आज हम लोग बात करने वाला है सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 2 के बारे में। सो लेट्स बिगिन। नहीं, एपिसोड नंबर 3 के बारे में। माय बैड, हाँ, गलती हो गई। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, या फिर उससे पहले ही थोड़ा स्टार्ट होता है, जहाँ पे संजिन वो मरने वाला होता है। लाइक बोलता है कि काश मुझे जीने को हर एक मौका मिल जाता है, तभी उसके पास एक पॉपअप स्क्रीन आती है। वहाँ तक तो हम सभी को पता ही है। उसके बाद हम उसकी आंख डायरेक्ट खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो चेक करता है कि उसके आर्म्स एंड उसके जो लेग्स है वो शायद कट ऑफ हो गए थे, तो वो आ गए हैं वापस। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड फिर उसे थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स आते हैं कि क्या हुआ था। फिर 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आते हैं एंड उनको थोड़ा डाउट रहता है कि कहीं संजिन वू का डबल अवेकनिंग तो नहीं हुआ है। यहाँ पे डबल अवेकनिंग का मतलब है कि जो हंटर्स होता है उनकी रैंक तो फिक्स हो जाती है जब उनको पावर्स मिलती है, तो वो कितने भी प्रैक्टिस कर ले या कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, उनकी रैंक अब बढ़ नहीं सकती या फिर उनकी पावर अपग्रेड हो नहीं सकती। उनको किसी तरह का अब ये मिलता नहीं है। ये चीज़ काफ़ी ख़राब लगी मेरे को, लेकिन जो है सो है, ये एक रूल है यहाँ के पावर सिस्टम का। लेकिन कोई केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि उनको फिर से उनकी अवेकनिंग होती है, उनको फिर से पावर्स मिलते हैं एंड वो ए रैंक या फिर एस रैंक में भी जा सकते हैं। तो वैसे इन ऑफिसर्स को संजिन वू के साथ हुआ होगा, तो वो उसका पावर लेवल चेक करते हैं एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि फाइनली उससे भी शायद पावर्स मिल जाएंगी या फिर उसके पास भी कोई नई पावर्स आ जाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड उसकी पावर लेवल होती है या फिर पावर पॉइंट्स बोल लो तुम लोग, सिर्फ 10। एक ई रैंक हंटर की भी 70 अबव होती है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सिटीज़न की लेवल का पावर लेवल, उसके पास सिर्फ एक फ्रेगमेंट है कोई भी पावर का। एंड ये बहुत ज़्यादा वीक होता है। ये देख के वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस चीज़ को माइंड में रखते हैं, इसको एक एक्सेप्शनल केस बोलते हैं। एंड उनका सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तभी संजिन वू पे सीन जाता है एंड फिर वो सोचता है कि इनको क्या मेरे सर के ऊपर जो ये स्क्रीन है वो दिखी नहीं है, वहाँ पे नोटिफिकेशन का पैनल आया हुआ था। तो वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि तुम नोटिफिकेशंस को कैसे चेक करती हो, तो वो बताती है एंड वो चेक करता है। तो उसके पास डेली नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशंस आता है तो वैसे डेली क्वेस्ट आया होता है कि मैं तुमको डेली 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, बेसिकली साइतामा का रूटीन दे दिया गया है इसको। एंड वो सोचता है कि ये क्या है, इसे मैं बाद में कर लूँगा, एंड उसे इग्नोर करता है। जो इसके पास डेली क्वेस्ट आते थे उसको अगर ये पूरा नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी एंड उसे एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो इसको तो ये इग्नोर कर दिया था, तो इसका जो डेली क्वेस्ट था उसका टाइम ख़त्म और इसको पनिशमेंट मिलती है एंड ये टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरी दुनिया में। एंड इस दुनिया में आके ये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड सोचता है कि अब भाई ये तो सच में दिक्कत वाली बात है। इसको 4 घंटे ये सेंटीपीड वाले मॉन्स्टर से बचना है, तो ये कैसे भी करके 4 घंटे सेंटीपीड वाले मॉन्स्टर से भागते रहता है। एंड भागते भागते इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी हम लोग को इधर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि नर्सेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गई हैं, क्योंकि ये अपनी जगह से गायब हो चुका है, ये अपनी बेड में है नहीं। एंड इनको कौन बताए कि ये दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है। तभी हम लोग देख सकते हैं और एक लड़की का सीन जो कि किसी अपने बॉस या फिर किसी क्लाइंट से बात कर रही होती है एंड वो उसको बी रैंक में जाने का मिशन देता है। लेकिन ये बोलती है कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन ये बोलता है कि तुम्हें बी रैंक में जाना ही होगा। एंड ये कॉन्वर्सेशन इतनी इंपॉर्टेंट लगी नहीं मेरे को, तो सीधा हम लोग संजिन वो पे आते हैं। वो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका होता है एंड फिर वो डेली क्वेस्ट जो पनिशमेंट है वो कंप्लीट कर चुका होता है और अपनी ओरिजिनल दुनिया में वो टेलीपोर्ट हो जाता है एंड धड़ाम से गिरता है। तभी नर्सेस आके इसका देखती है, हालत और ज़्यादा ख़राब है इसकी, क्योंकि भाई पिछले 4 घंटे से वो भाग रहा होता है वो सेंटीपीड से बचने के लिए। उसके बाद वो रोज़ सुबह अपनी ट्रेनिंग करने लगता है एंड ये लोग जितने भी हॉस्पिटल के लोग थे वो लोग भी देखते कि ये रोज़ जब से रिकवर हुआ है तब से रनिंग कर रहा है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा है एंड इसका हम लोग को नतीजा भी दिखता है। इसके सिस्टम में इसको पावर लेवल्स मिलता है एंड धीरे धीरे ये अपनी पावर्स को स्ट्रेंथ में डालते जाता है। उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। तभी इससे मिलने इसकी वो फ्रेंड भी आई होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी पिछले इंसिडेंट के बाद। उसके बाद फिर जैसे ही ठीक होता है एंड इसके पास एक की आती है एक रिवॉर्ड के थ्रू। जब भी वो अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करेगा तो एक रिवॉर्ड के थ्रू इसको कीज मिलेंगी
तो ये कीज़ लेने के बाद ये फिर चला जाता है एक हिडन डंजन में, जिसके पास ये मतलब इसके पास वो की थी, तो वो उस हिडन डंजन में चला जाता है एंड वहाँ पे जाके वो अकेला आया था। इसको लगा था कि ये आया है एंड अगर इससे नहीं हुआ तो चुपचाप चला जाएगा, लेकिन फिर वो अलग ही डायमेंशन में आ जाता है एंड जब तक वो उस बॉस को नहीं हराएगा उस डंजन का, तो वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इसके पास कोई चॉइस नहीं होती एंड तभी उस पर 3 गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। तो वो जैसे तैसे पहली बार खुद से उन गॉब्लिन्स को मारता है और तभी उसके सामने एक वुल्फ आ जाता है जिसका नाम रेड कलर से लिखा हुआ था, रेड या फिर ऑरेंज। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था एंड संजिन वू की इससे फाइट होती ही तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कि मैं बोलूँ तो सोलो लेवलिंग पे एक्सप्लेनेशन लाने का थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि इस पर कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है एंड मैं कोशिश करूँगा इस पर कम से कम एनीमे के क्लिप्स भी डालने की, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब ये लोग कॉपीराइट दे दे, क्योंकि इसके मानवा पे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आता है। लेकिन एक इसके कॉपीराइट वालों को कुछ समझ नहीं आता है, जो छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं लाइक 8-10 मिनट की, उन पे कॉपीराइट दे देते हैं, लेकिन जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे की एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं उन पे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। खैर, इनकी मर्ज़ी, जो करना करे। बाकी यही था आज के लिए, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।